फ्रेंड्स, सरिता की रसोई में आप सबका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही टेस्टी स्वीट सी ऐसी मिठाई जो आप खाएंगे तो आपको गांव की भी याद आ जाएगी, शहर की भी याद आ जाएगी। तो ये हैं बहुत ही डिलीशियस शक्करपारे। तो आप देख रहे हैं कितने सुंदर बने हैं, एक एक का कलर और उसके ऊपर आप देख रहे हैं चीनी का कोट कितना सुंदर आया है। तो चलिए बनाने की तैयारी करते हैं। मीठे शक्करपारे बनाने के लिए आप देख रहे हैं ये मैंने इसके अंदर 1 कटोरी मैदा लिया है और 1 कटोरी मैदा के साथ इसके अंदर हम इस तरह से लगभग 1.5 चम्मच हम इसके अंदर घी या तेल जो भी आप खाना पसंद करते हैं वो इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छे से हम मिला देते हैं। और ये जो शक्करपारे हैं ये बड़े शहरों में ना मिल करके छोटे गांव में मिलते हैं। हम जब छोटे थे, बच्चे हुआ करते थे, तो हमको ये बहुत ज़्यादा पसंद होते थे। और ये ज़्यादातर जयपुर में जो आमेर है, आप सब जानते हैं आमेर फोर्ट, वहाँ पर जो है ये बहुत ही मिलते हैं। और राह चलते भी ऐसे लगता है कि हम ले लें और इसे खा लें, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो इस तरह से हम इसका एक थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके और ये डो बना देते हैं। ये डो जो है वो ज़्यादा टाइट भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं हो। आप देख रहे हैं किस तरह से ये मेरे हाथों में उंगलियों से भी बाहर निकल रहा है। और इसको इस तरह से मसलते हुए अब ये जो डो है हमारा, इसको हम थोड़ी देर के लिए लगभग आधे घंटे के बाद आधे घंटे के लिए हम इसको इस तरह से ढक के रख देते हैं। इसी तरह से जैसे ये है, बिल्कुल इसी तरह से इसे मसल के चिकना अभी नहीं करना है और आप इसी तरह से इसको ढक करके रख देते हैं। बिल्कुल इतने अब इसको 10 मिनट लगभग हो गए हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने इस तरह से तेल लगाया है हमारे प्लेटफॉर्म पर और इसको हम बहुत ही अच्छे से इसको अब मसल लेते हैं। इस तरह से हम इसको बिल्कुल मसल करके और एक चिकना सा डो बना देते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं ये एकदम गोल सा डो हमारा बन गया है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इस तरह से घी या तेल कुछ भी लगा लेते हैं और इसको हम अच्छे से बेल लेते हैं। ये बहुत ही आसान है बेलना, इसको हम इस तरह से बेल देते हैं। अब ये हमने बेल लिया है, आप देख रहे हैं इसकी मोटाई किस तरह से है, इतना मोटा होना चाहिए। और अब हम इसको एक बार इस तरह से शेप दे देते हैं। ये साइड के हम थोड़ा छोड़ देते हैं और इस तरह से और इसी के साथ साथ मैं थैंक यू कहना चाहूँगी लता फुलवानी जी, ज्योति जी, दीपिका सोनी जी, गीता सोनी जी, अशोक सोनी जी, जय जी, भूमि जी। इस तरह से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे शक्करपारे का शेप होता है, अभी हम इसको वैसा शेप दे देते हैं। और अब जब ये हम और एक तरफ हम अपनी कढ़ाई भी जो है वो रख लेते हैं। इस तरह से हम इसको काट लेते हैं। अब इसके जो पीस होते हैं वो बिल्कुल चौकोर होते हैं, तो हम इस तरह से ये जो पोर्शन है यहाँ वाला, इसको एक बार हटा देते हैं। प्रीति हरजानी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से आप ये शेप दे देंगे।
अब हम इसकी फिर से एक लोई बना लेते हैं। जय जी, प्रीतिका जी, जितेंद्र जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रान। अब ये लोई हम फिर इस तरह से बना लेते हैं और ये आप देख रहे हैं, हम इनको एक बार एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमारा तेल गरम हो गया है, हम इसके अंदर ये डाल देते हैं और इसको हम, आप देखेंगे ये अपने आप से ऊपर आ जाएंगे फूल करके। और इन सब को एक बार हम तल करके निकाल लेते हैं, गोल्डन ब्राउन हो जाए इस तरह से। और ये सच में खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है और आप इसको काफ़ी टाइम तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। आपके घर अचानक से कोई मेहमान आ जाता है, कहीं आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, मीठा पसंद करते हैं, तो भी आप इसको ले जा सकते हैं। आप देख रहे हैं अब ये कैसे अपने आप फूल करके और बड़े बड़े हो गए हैं। इनको हम अच्छे से डार्क होने तक फ्राई कर देते हैं। इस कलर में हम इनको तैयार करके निकाल देते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे थोड़े और भी रखे हुए हैं। एक बार ये भी कंप्लीट हो जाए तो फिर हम चाशनी की तरफ चलते हैं। बन करके तैयार हो गई हैं, आप देख रहे हैं कितनी सुंदर लग रही हैं और फूल करके भी कैसे जो है मोटी हो गई हैं। तो इसकी चाशनी के लिए सबसे पहले आप देख रहे हैं ये 1 कटोरी चीनी है। पहले हम एक कढ़ाई के अंदर 1 कटोरी चीनी डाल देते हैं और जितनी हम चीनी डालेंगे उससे आधा हम इसके अंदर आधी कटोरी पानी डाल देंगे। अब इस चीनी को हम बहुत अच्छे से घुमा के और एक तार की हम चाशनी बनाएंगे। जैसा कि आपको मैंने अपने एक वीडियो के अंदर सिंधी सांटे बताए थे, उसके अंदर आपने चाशनी देखी थी, उसी तरह से हमको चाशनी बनानी है ताकि ये शक्कर बारे के ऊपर ऐसे जम जाए और इस चीनी का कोट उसके पूरी ही शक्कर पारे के ऊपर लग जाए। ये हमारी चाशनी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो हमारी बिल्कुल परफेक्ट बननी चाहिए। हाँ, ऐसा होता है कई बार हम कुछ बनाते हैं फिर हम कहते हैं थोड़ा 19-20 हो गई, तो बस हमें अपनी कोशिश रखनी है। चलिए, मैं जब तक मेरी ये चाशनी बनती है मैं इसको प्रॉपर ही दिखा रही हूँ। तो इसके साथ मैं आपको एक बहुत अच्छी सी स्टोरी सुनाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि आप सबको मेरी स्टोरियाँ भी अच्छी लगती है और जो मैं कुछ बनाती हूँ वो भी आप सबको बहुत अच्छा लगता है। तो एक राबिया संत थी जिसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। वो बहुत बड़ी संत थी और परमात्मा की बहुत भक्ति में लीन रहती थी। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि उसकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, वो उठने जैसी अवस्था में नहीं थी। तो उसके दरवाजे पे एक संत आया और उसने कहा कि राबिया, तू परमात्मा को इतना मानती है और तेरा तो इतना परमात्मा में विश्वास है, इतनी भक्ति करती है, फिर भी तू इतनी बीमार हो गई है। तो राबिया ने कुछ जवाब नहीं दिया, अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगी। अब फिर संत जो है उसको बरगलाने लगा, क्योंकि कहते हैं ना, उठाने वाले कम होते हैं, गिराने वाले कुछ ज़्यादा होते हैं। तो संत ने उसको कहा कि फिर ऐसा क्यों नहीं करती कि तू परमात्मा के आगे अरदास कर, प्रार्थना कर और भगवान से कहे कि तेरा दुख जो है वो दूर कर दे। तो वो कहने लगी कि मैं परमात्मा को क्यों अरदास करूं, मैं उसको क्यों प्रार्थना करूं। प्रार्थना और अरदास तो मैं तब करूंगी जब वो मेरे बारे में जानता नहीं है, जब वो एक एक की घटकी जानता है, एक एक के दिल की जानता है, 1000 तालों के अंदर किसी के मन में क्या चल रहा है वो भी जानता है। तो क्या उससे पता नहीं है कि मैं बीमार हूँ। तो साथ ही उसने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो मेरी परमात्मा की इच्छा, अगर वो चाहता है कि मैं कुछ दिन आराम करूं, तो ये उसकी जैसी इच्छा। तो मैं परमात्मा की रजा के बीच में कोई भी दखल नहीं करना चाहती हूँ। तो देख रहे हैं स्टोरी भी हमारी पूरी हो गई है। तो हमें हमेशा परमात्मा की रजा में रहना चाहिए। ये जो भी करता है हमारे अच्छे के लिए और हमारे भले के लिए करता है।
तो आप देख रहे हैं, अब मैं थोड़ा गैस का फ्लेम जो है वो कम कर देती हूँ। एक बार चेक कर लेते हैं और आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने बनाई है इसके अंदर चिपचिपाहट, और आप देख रहे हैं ये तार भी आपको इस तरह से दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये हमारी चाशनी जो है वो बन के तैयार हो गई है। और इस चाशनी के अंदर ही जो हमने ये शक्करपारे बनाए हैं वो सारे इसके अंदर हम डाल देते हैं, और डालने के साथ ही इसको हम अच्छे से हाई फ्लेम पे पकाते हुए इसको घुमा देंगे। और आपने नोट किया होगा कि ये शक्करपारे जो हैं बिल्कुल ठंडे हो गए। वैसे हम कई बार कुछ बनाते हैं तो पहले चाशनी बनाते हैं फिर दूसरी चीज़ बनाते हैं, और इसके अंदर आपने देखा कि मैंने पहले शक्करपारे बनाए हैं वो बिल्कुल अंदर से ठंडे हो गए। उसके बाद मैंने ये चाशनी के अंदर इसको डाला है, और चाशनी भी मैंने बाद में ही बनाई है। इस तरह से इसको घुमाते हुए ये चाशनी जो है हमारी बिल्कुल एक थिक जो है थिक टोन में आ जाए, थिक कंसिस्टेंसी में आ जाए, तब तक हम इसको घुमाते रहेंगे। इस तरह से उतार लेते हैं। अब ये जो चीनी है इसका कोट सारे ही इसके अंदर लग जाएगा, और इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रख देते हैं। ऐसे करना है कि सारे के अंदर ही ये लग जाए अच्छे से इसका। अब हम इसको थोड़ी देर पंखे के नीचे रख देते हैं। देख रहे हैं ये हमारे शक्करपारे जो हैं वो बन करके और तैयार हो गए हैं। सारे ही शक्करपारों के ऊपर ये इस तरह से चीनी का कोट लग गया है। शक्करपारे रेडी। आप देखिए कितने सुंदर बने हैं, खाने में और भी ज़्यादा डिलीशियस हैं। तो आप सब जिनको भी ये शक्करपारे पसंद आ रहे हैं, खाने की इच्छा हो रही है, तो आप सब लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही मुझे बहुत अच्छे से कमेंट्स भी करें। थैंक यू।